हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, समुद्र का हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा दोस्तों, ये ह्यूमन एक्टिविटीज में भी बहुत बड़ी एक भूमिका अदा करता है। हम सभी ने बचपन से दोस्तों ये बात पढ़ा हुआ है कि समुद्र धरती की सतह के तकरीबन 71% भाग को घेरे हुए है। हमारे ग्रह पर मौजूद 57% पानी इन्हीं समुद्रों में है। इसके अलावा दोस्तों, धरती की तकरीबन 70% ऑक्सीजन का निर्माण भी दोस्तों इन्हीं समुद्रों से होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने भी ये बात पढ़ रखी होगी कि जीवन की शुरुआत भी इन्हीं समुद्रों से ही हुई है। तो बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो विषय है वो इसी से जुड़ा हुआ है, और वह यह है कि क्या होगा दोस्तों अगर ये सभी समुद्र अचानक से सूख जाते हैं। इस टॉपिक पर बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि निरंतर जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि दुनिया का सबसे चौथा बड़ा समुद्र अराल सी जो था वो भी लगभग सूख चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात वाजिब सी है कि अगर मान लीजिए जैसे वो अराल समुद्र सूख गया, वैसे ही अगर बाकी के सभी समुद्र भी सूख जाते हैं तो फिर हमारी पृथ्वी का क्या होगा, तो फिर हमारा क्या होगा। तो बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर समुद्र का सारा पानी अचानक से सूख जाए तो क्या होगा। देखने में सुनने में ये विषय थोड़ा काल्पनिक लगता है, पर अगर आप हाल के समय के कुछ न्यूज को देखो तो दोस्तों आप ये पाओगे कि अब ये कल्पना नहीं है, बल्कि अब ये हो सकता है कि कभी आने वाले समय में सच भी हो जाए। रिसेंटली दोस्तों एक खबर आई थी कुछ वर्ष समय पहले कि अराल सागर जो था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा समुद्र है, वो सूख गया। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात पर डिस्कशन करना, इस बात पर जानना काफी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इस बात पर हम जानकारी लें उससे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि इन समुद्रों का आखिर असली जरूरत होता कहाँ पर है, या फिर इनका धरती के परिचालन में मुख्य रूप से क्या योगदान होता है, क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है क्यों। तो दोस्तों, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स में जवाब हो सकते हैं, जिनमें पहला है ऑक्सीजन का निर्माण। दोस्तों, समुद्र धरती की 70% ऑक्सीजन का निर्माण अकेले करता है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों ये बात जरूर उठ सकती है कि समुद्र में तो कोई पेड़ पौधे वैसे होते नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि समुद्रों में ऑक्सीजन बनाने का काम साइटोप्लैंक्टन नाम का एक पौधा करता है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पौधा है। दोस्तों, ये पौधा ठीक वैसे ही काम करता है जैसे जमीन पर आम पेड़ पौधे होते हैं। ये साइटोप्लैंक्टन नाम का पौधा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो फैक्टर है वो है धरती के मौसम को कंट्रोल करने का। दोस्तों, समुद्र पूरी धरती को गर्म बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देता है। यह समुद्र जो होता है, ये सभी सूर्य से आने वाले सौर्य विकिरण को सोख लेते हैं और उस सोलर रेडिएशन को पूरे ग्लोब में बांट देते हैं। इसी वजह से किसी स्थान पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना ही किसी स्थान पर बहुत ज्यादा ठंड। एक प्रकार से दोस्तों कहा जा सकता है कि समुद्र जीवन को धरती पर बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जमीन पर होने वाली बारिश की लगभग हर एक बूंद कहीं ना कहीं समुद्रों से ही आती है, इसलिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि समुद्र धरती के मौसम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो फैक्टर है वो है जीव जंतुओं के निवास स्थल से जुड़ा हुआ। दोस्तों, जीवन की शुरुआत समुद्रों से ही हुई है। लगभग 2,28,450 प्रकार के पौधे, जीव जंतु समुद्रों में रहते हैं, और ये दोस्तों वे जीव हैं जिनके बारे में इंसानों को अभी जानकारी है। हालांकि लगभग 2 मिलियन से अधिक ऐसे भी जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं जिनके बारे में अब भी हम उतनी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, यानी कि इनकी खोज किए जाना अभी भी बाकी है। इसके अलावा दोस्तों अगला एक फैक्टर वो इंसानी जरूरतों से जुड़ा हुआ है, जिसमें भोजन, यातायात, दवाइयां, नौकरी आदि आते हैं। दोस्तों, हमारे ग्रह की लगभग 60 से 65% आबादी आज भी समुद्री किनारे शहरों में बसी हुई है। विभिन्न प्रकार के समुद्री भोजन और मछलियां इन्हीं समुद्रों से दोस्तों प्राप्त होती है, जो काफी लोगों के लिए इकोनॉमी का साधन होती है। इनका प्रयोग दोस्तों इंसान खाने के लिए तो करता ही है, साथ साथ में इनका प्रयोग दवाइयों के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ में ये बाजार का भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनकर सामने आते हैं। समुद्र के जरिए दुनिया भर का ट्रेड यानी कि व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में होता है,
दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए समुद्र बहुत ज्यादा जरूरी माना जा सकता है। इस यहाँ पर दोस्तों ये बात जरूर कहा जा सकता है कि समुद्रों के जरिए व्यापार करना काफी ज्यादा सस्ता होता है और साथ ही साथ सुरक्षित भी बहुत होता है। तो दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने विषय पर आते हैं कि क्या होगा अगर ये समुद्र अचानक से सूख जाए तो दोस्तों इसका जवाब ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपको काफी हद तक मिल चुका होगा कि अगर समुद्र सूख जाते हैं तो धरती पर बारिश का होना बिल्कुल रुक सा जाएगा। बारिश न होने की वजह से सारे के सारे पेड़ पौधे सूख कर नष्ट हो जाएंगे और इन सूखे पेड़ पौधों में अगर दोस्तों जरा सी भी चिंगारी लगी गर्मी की वजह से तो बिना किसी देरी के धरती के सभी जंगलों में आग लग जाएगी और यह जलने वाले जंगल इतनी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में उत्सर्जित करेंगे, छोड़ देंगे कि पूरे ग्रह का तापमान बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा और थोड़ी ही समय के बाद पूरी धरती से ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। और दोस्तों ये बात आप सभी जानते हो कि बिना ऑक्सीजन के जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आखिर में दोस्तों बिना ऑक्सीजन के शायद धरती पर बचने वाले छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ही हैं जो कि धरती के नीचे छुपे हुए होते हैं, शायद वही जिंदा रह पाए, अदरवाइज किसी का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही एक सीरियस इशू है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको ये आइडिया जरूर मिल गया होगा कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा हो सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।